बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर स्टडीज़ और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक 2 इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्लानिंग ऑन वुमेन इन पाकिस्तान। एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लानिंग जो है उसका पाकिस्तानी ख़वातीन पर क्या इम्पैक्ट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। In integrating women in development, Ahmed and Zia discuss how income inequalities are worsening in the country despite high growth rates in agriculture and industry. Integrating women in development के अंदर अहमद और ज़िया ने ये बहस की है कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोथ रेट्स हैं वो बहुत हाई हो चुके हैं इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल फील्ड, लेकिन इसके बावजूद भी जो आमदनी है, इनकम है, उसमें एक गैर मुसावी सी काउंटिंग पाई जाती है कि इनइक्वालिटी है, वो गैर मुतवाज़न है। वुमेन फ्राम डिफरेंट सोशो इकनॉमिक बैकग्राउंड्स हैव बीन अफेक्टेड डिफरेंटली बाय ग्रोइंग इनकम इनइक्वालिटीज़। और इस चीज़ का ये जो इनकम है या आमदनी है, इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा इंडिफरेंस आता जा रहा है। जो इसका पाकिस्तान के डिफरेंट सोशो इकनॉमिक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़वातीन हैं उन पर डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर्स लाइक हेल्थ एजुकेशन could have reduced the impact of increasing poverty on women. However, only a small amount is spent on the social sector. अगर सोशल सेक्टर में कुछ इन्वेस्टमेंट की जाए तो उससे ख़वातीन के लिए काफ़ी बेटरमेंट हो सकती है कि उनकी पॉवर्टी कम हो सकती है, उनकी हेल्थ बेहतर हो सकती है, लेकिन सोशल सेक्टर पे बहुत स्मॉल अमाउंट लगाई जाती है। वुमेन कैन इंक्रीज देयर पर्सनल इनकम इफ़ दे बिकम प्रोड्यूसर्स इन पब्लिक और इफ़ द प्लानर्स एंड स्टेट इन वुमेन मेक मोर इन्वेस्टमेंट बाय रिकग्नाइजिंग। ख़वातीन अगर ख़ुद से प्रोड्यूसर्स बन जाएं तो वो अपनी बहुत सी पर्सनल इनकम जनरेट कर सकती हैं, और इसके अलावा अगर जो प्लानर्स हैं या फिर जो स्टेट के अंदर ख़वातीन जो रिकग्नाइज़ कर सकती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें वुमेन इंटरेस्ट के लिए। वुमेन्स कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी इनसाइड एंड आउटसाइड द डोमेस्टिक स्फेयर। A correct estimate of the value of the work women undertake in the household, informal sector and agriculture has to be calculated so that women can get a share in future development planning. एक करेक्ट एस्टिमेट हमें बनाना चाहिए उन सारे कामों का जिसमें घर औरतें वो जो काम जो घर में करती हैं, घर के कामकाज में जो हाथ बटाती हैं, उसके अलावा जो इनफॉर्मल सेक्टर में वो काम कर रही होती हैं और या फिर एग्रीकल्चर में जो वो हिस्सा ले रही होती हैं, पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, इन सारी चीज़ों का हमें एक एक्यूरेट इसकी वैल्यू का एस्टीमेट लगाना चाहिए ताकि फिर औरतों को जो फ्यूचर डेवलपमेंट प्लानिंग्स हैं उनका हिस्सा लाजमी तौर पर बनाया जा सके। वुमेन आर नॉट गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोड्यूसर्स और लेबर इन इकोनॉमिक प्लान्स। इकोनॉमिक प्लान्स के अंदर औरतों को ना तो प्रोड्यूसर्स का दर्जा दिया जाता है और ना ही लेबर का। Consequently, no investment is made in women's health, education, training, etc. because they appear only to be dependent on the economy. इसके अलावा औरतों की हेल्थ, औरतों की एजुकेशन और उनकी ट्रेनिंग के ऊपर भी कोई इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं की जा रही है, क्योंकि अपेरेंटली वो ऐसा ही लग रहा होता है कि ये इकोनॉमी के ऊपर एक बोझ है। However, women can become producers if they are provided with resources, mobility and technology. ताहम अगर ख़वातीन को प्रोवाइड किए जाएँ रिसोर्सेज और नकलो हरकत की इजाज़त दी जाए और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए तो औरतें भी प्रोड्यूसर्स बन सकती हैं। Women household load has also been lightened if they are to take up work outside the home. अगर औरतें घर से बाहर काम कर रही हैं तो उनका जो घर का हाउस होल्ड लोड है उसको भी कम करना चाहिए। Impact of agricultural development planning on women. Development planning led to growth in the agriculture sector, but this growth was not accompanied by more equitable distribution of income. डेवलपमेंट प्लानिंग जो है उसने एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाया था, ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा उसने ग्रोथ को स्पीड अप किया था, लेकिन इस ग्रोथ ने भी जो इनकम थी उसकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई काम नहीं किया था। कॉन्सिक्वेंटली इनकम इनक्वालिटीज़ हैव वर्सन इन द रूरल एरियाज़। जो इनकम की गैर मुतवाज़न एक तकसीम है उसने देहाती इलाकों के अंदर कंडीशंस को बहुत बुरा कर दिया है। The number of rural households at subsistence level or below the poverty line has increased. Investment in health, education, etc. could have offset the effects of unequal growth, but the social sector was ignored. ऐसे घरों की या ऐसे तबके की तादाद और बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जो कि बिल्कुल गुर्बत से भी एक नीचे की जो लाइन होती है वो उस लाइन पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हेल्थ, एजुकेशन और इस तरह के जो लोकल सेक्टर है उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए तो इन लोगों के हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को टोटली इग्नोर कर दिया जाता है प्लानर्स की तरफ से। द इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ इज़ डिफरेंट ऑन वुमेन फ्रॉम डिफरेंट सोशो इकनॉमिक बैकग्राउंड्स।
The living standards of women who live in large farms which used the technology of the green revolution most efficiently improved. ऐसे फॉर्म्स में रहने वाली ख़वातीन जहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पे जो ख़वातीन हैं उनकी कुछ हालात इम्प्रूव हो चुके हैं. हाउस होल्ड्स ऑफ स्मॉल फॉर्म्स वर नॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज एज स्मॉल फार्मर hired out their labor. Women who lived in by increasing middle-sized farms did not benefit from the changes introduced by the Green Revolution. The Green Revolution introduced a biological chemical package that is labor intensive. अब इसमें डिफरेंट इसके कुछ इसके तरीके हैं कि अगर तो ऐसा फॉर्म है जो बहुत बड़ा है और उसके अंदर मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है और ग्रीन रेवोल्यूशन की जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी एफिशिएंटली इस्तेमाल की जा रही है, तो वहाँ पे औरतों की कंडीशन कुछ इम्प्रूव हो जाती है. अगर एक मीडियोकर सा फॉर्म है तो वहाँ पे ना तो उनको कोई फ़ायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है, और अगर वो बिल्कुल ही कोई स्मॉल सा फॉर्म है तो वहाँ पे बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं होता है. The Green Revolution introduced a biological chemical package that is labor intensive. Labor intensive के नाम से एक पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया गया है. Consequently, middle farm women had to put in more hours of work in the fields. Also, any increase in the income of middle farmers has not led to any improvement in women's diet or any reduction in women's share of workload. जो एक मिडिल फार्म वुमेन होती है उनको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे अपने फार्म वर्क के अंदर लगाने पड़ते हैं, स्पेंड करने पड़ते हैं, और उनके मतलब उनके घर के कामों के लिए उनको कोई एड नहीं मिल रही है, अच्छी डाइट नहीं मिल रही है, तो औरतों की कंडीशन के अंदर कोई बेहतरी नहीं आ रही है. द इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन वुमेन ऑफ टेनेंट्स हैव बीन एडवर्स. These women are now responsible for agricultural production and household chores as the male tenants have had to move to work on large farmers or to urban areas to hire out their labor. ऐसे जो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर सब्ज़ इनकलाब के अंडर काम करने वाले जो लोग हैं उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं. औरतें जो है वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं अब, और घर के काम भी उनको करने पड़ते हैं, क्योंकि जो मर्द हैं वो तो या तो किसी बड़े फार्म की तरफ चले जाते हैं ज़रिया माश ढूंढने के लिए, या फिर शहरों की तरफ चले जाते हैं. These women lack mobility and cannot hire out their own labor, hence they lose a source of income and become more dependent on males for the remittance they send home. ऐसी ख़वातीन जो होती हैं वो घर से बाहर निकलना भी उनका बंद हो जाता है. दे लैक मोबिलिटी, उनकी नकलो हरकत बंद हो जाती है, और वो अपना कोई लेबर नहीं वो हायर कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं होते हैं, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है. जब पैसा नहीं होगा तो वो लेबर किस तरह से हायर करेंगे और उसको किस तरह से पे करेंगी, तो फिर क्या होता है नतीजतन कि वो मर्दों की और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती हैं, और वो सिर्फ उसी पैसे पे गुजारा कर रही होती हैं जो मर्द उनको बाहर से भिजवा रहे होते हैं. इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लानिंग ऑन वुमेन. इंडस्ट्रियल प्लानिंग का औरतों पे क्या असर है. एट इंडिपेंडेंस देयर वर ओनली फ्यू इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान एंड हैवी इंस्ट्रूमेंट्स वाज मेड इन सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज़. आज़ादी के वक्त पे पाकिस्तान के अंदर बस एक फ्यू इंडस्ट्रीज़ थी, बहुत थोड़ी तादाद के अंदर इंडस्ट्रीज़ थी, और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा की गई थी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर. However, the planners did not formulate any policy for the fair and just distribution. Growth and rapid industrial growth only led to the concentration of wealth in a few hands. जो प्लानर्स थे हालांकि उनको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए था और उनको पॉलिसीज़ बनानी चाहिए थी कि रिसोर्सेज की फेयर और जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होती, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस चीज़ का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा. तो क्या हुआ कि जो ग्रोथ और रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई तो थी, तरक्की भी हुई है, ग्रोथ भी हुई है, लेकिन वो सिर्फ चंद एक मखसूस हाथों के अंदर ही रह गई कि जो अमीर थे वो अमीर से अमीरतर होते गए, और जो गरीब है उनके लिए तो कभी किसी ने काम किया ही नहीं. As capital intensive rather than labor intensive industries was set up, there was an increase in unemployment. जब एक कैपिटल इंटेंसिव बनाया गया था लेबर इंटेंसिव के मुकाबले में, तो फिर जो इंडस्ट्रीज थी उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी. Prior to 1979, planners believed men and women benefited from development equally and there were no special provision for women's development. 1989 से पहले लोगों का प्लानर्स का ये मानना था कि औरतें और मर्द बराबरी का बेनिफिट हासिल कर रहे होते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम से, इसलिए ख़वातीन के लिए अलहदा से कोई भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्लानिंग या कोई भी डेवलपमेंटल थिंकिंग करने के लिए ज़रूरत नहीं है. In 1979, the Women's Division was established to ensure women were given importance in policy making. 1989 में औरतों के लिए एक डिवीजन इस्टेब्लिश की गई थी जो कि इस चीज़ का एक सबूत देने के लिए बनाई गई थी कि हम औरतों को पॉलिसी मेकिंग में इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. कंडक्ट रिसर्च ऑन वुमेन्स इश्यूज एंड इंक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट विद अ व्यू टू इंटीग्रेटिंग देम इनटू एवरी स्फीयर ऑफ नेशनल लाइफ.
और ये इस चीज़ का भी एक अंदिया था कि हम औरतों को उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं और उनकी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी इंक्रीज़ करने के लिए उनकी पार्टिसिपेशन हम काम कर रहे हैं। द वुमेंस डिवीजन फाइनेंस्ड एंड प्लान्ड वुमेंस प्रोग्राम्स। ये जो वुमेन डिवीजन थी इसने क्या किया, फाइनेंस किया और प्लान किया औरतों के लिए कुछ प्रोग्राम्स को। इट हैज़ फेस डिफिकल्टीज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डिपार्टमेंट्स इन द एरिया ऑफ वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इसने कुछ मुश्किलात का सामना भी किया क्योंकि औरतों के पास ना तो प्रॉपर ट्रेनिंग थी, ना ही इनके पास अच्छे रिसोर्सेज थे। द वुमेन्स डिवीजन विद द हेल्प ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैज़ टेकन अप द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इन रूरल एरियाज एंड अर्बन स्लम्स: adult literacy centers, industrial homes, vocational institutions, mobile dispensaries and small credit programs। अब इन्होंने जो ये वुमेन डिविजनल होम्स थे इन्होंने क्या किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की मदद से इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए रूरल एरियाज़ में और अर्बन स्लम्स में, लाइक जो बिल्कुल ही यूँ समझ लें कि बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं शहरों के अंदर, उनकी बात हो रही है। उनके अंदर उन्होंने क्या किया, एडल्ट लिटरेसी के बालिगों के लिए ऐसे सेंटर्स बनाए गए जहाँ पे वो तालीम हासिल कर सकते थे। उसके बाद इंडस्ट्रियल होम्स थे जहाँ पे वो कुछ इंडस्ट्रियल अपनी एक्टिविटीज़ को सरंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ पे उनको स्किल्स सिखाई जाती थी। मोबाइल डिस्पेंसरीज थी और इसके अलावा स्मॉल क्रेडिट प्रोग्राम्स थे। रूरल वुमेन कैरी आउट हाउस होल्ड वर्क एज वेल एज प्रोडक्टिव वर्क इन द फील्ड्स। जो देहाती ख़वातीन हैं वो घर का काम भी करती हैं और प्रोडक्टिव काम भी करती हैं बाहर खेतों के अंदर। अर्बन वुमेन आल्सो कैरी आउट हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वर्क इन फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल इंडस्ट्री। उसी के मुकाबले में अगर हम देखें कि शहरी ख़वातीन जो हैं वो घर का काम भी करती हैं और बाहर ऑफिस का या फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंडस्ट्री में जो भी वो जॉब कर रही होती हैं वो उसको भी सरंजाम देती हैं। द वुमेन हु वर्क इन formal industry sector are employed in the category of casual labor, therefore their exact number is not known, and women who work in the informal industry are not counted, included in the economic statistics as they carry out piecemeal work at home. Planners will have to recognize women's work in the household in terms of time and energy and their participation in the factories and informal sector to get a correct estimate of the value and amount of work that women do. अब ख़वातीन जो है वो हर तरह से ही काम कर रही हैं, तो उस चीज़ का हमें एक प्रॉपर एस्टिमेट लेना चाहिए कि वो घर में कितने घंटे एवरेज काम कर रही हैं और फैक्ट्रीज़ या फिर इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो कितना काम कर रही हैं, चाहे वो फॉर्मल सेक्टर हो या इनफॉर्मल सेक्टर हो। प्लानर्स हैव टू कीप इन माइंड दैट एज इन्फ्लेशन राइजेज मोर एंड मोर वुमेन विल वर्क आउटसाइड द हाउस होल्ड फॉर सेक ऑफ द इकोनॉमिक सर्वाइवल ऑफ द फैमिली। प्लानर्स को ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी उसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन जो है वो अपनी फैमिलीज़ के सर्वाइवल के लिए घरों से बाहर निकल कर काम करेंगी। बट एज वुमेन्स हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ डू नॉट इंक्रीज विद वर्क आउटसाइड द होम, डू नॉट डिक्रीज विद द वर्क आउटसाइड द होम, मोस्ट वुमेन विल गो फॉर द इनफॉर्मल सेक्टर where the timings are flexible. There is a danger these women will not counted in the official labor statistics. अब चूँकि ख़वातीन बाहर निकल के तो काम कर रही हैं अपने लिए एक माशी एक सहारा बनाने के लिए और लिवलीहुड अर्न करने के लिए बाहर निकल के काम कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ कोई उनको फैमिली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें कोई उसको हाथ नहीं बटा रहा होता। तो इससे क्या होता है कि औरतें जो है वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में जाना पसंद करती हैं क्योंकि वहाँ पे जो फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स उनको मिल जाती हैं, अपनी मर्ज़ी से जाना अपनी मर्ज़ी से आना, इस तरह का थोड़ा बहुत उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि वो जो ऑफिशियल लेबर स्टेटिस्टिक्स है वो उसके अंदर काउंट नहीं होती हैं। वुमेन्स लेबर इज़ नॉट एज मोबाइल एज मेन्स। Lack of mobility means women cannot go to those areas where more labor is needed or demanded. Women from different socio-economic backgrounds will have different access to resources. A woman who owns her own resources does not necessarily have control over these resources. She may not be able to invest her resources in any other productive venture without the consent of other members of the family. अब वुमेन लेबर जो है वो मर्दों के मुकाबले में कम है। लैक ऑफ मोबिलिटी ये है कि औरतों को जहाँ पे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, यहाँ ज़्यादा काम करने की जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे औरतों को नहीं भेजा जाता, मर्दों को भेजा जाता है। तो इससे क्या होता है कि औरतों के पास अगर रिसोर्सेज हैं भी तो उनकी एक्सेस नहीं है। एक औरत के पास अगर उसके पास रिसोर्सेज हैं तो उसके ऊपर उनको कंट्रोल नहीं दिया जाता। She may not be able to invest her resources in any productive venture. वो किसी भी प्रोडक्टिव काम में अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर सकती जब तक कि उसे घर के दूसरे मेंबर्स यानी कि मेल मेंबर से इजाज़त ना मिल जाए। Even if a woman invests capital in the productive activities, she is hampered by difficult administrative procedures and social and economic conditions such as production is still considered the prerogative of the male by society. इन सारी कंडीशन से निकलने के बावजूद अगर एक औरत अपने रिसोर्सेज का
प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाती है, तो हमारी सोसाइटी और हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो उसकी राह में रोड़े अटकाने शुरू कर देते हैं। तो अभी तक ये जो फीमेल प्रोडक्शन का ये जो काम है, ये औरतों के लिए इसको फिजिबल नहीं बनाया गया है। वुमेन आर सीन एज नॉन प्रोड्यूसर्स और डिपेंडेंट्स। औरतों को इसी नज़र से देखा जाता है कि वो या तो नॉन प्रोड्यूसर्स हैं या फिर वो डिपेंडेंट्स हैं। प्लानर्स ओवरलुक द फैक्ट दैट वुमेन ओन लेबर पावर एंड शुड बी पुट अंडर अ सेपरेट कैटेगरी फ्रॉम देयर फादर्स हस्बैंड। प्लानर्स इस चीज़ को ओवरलुक कर देते हैं, जो ख़वातीन हैं उनके अंदर एक अलग ही लेबर पावर है और उनको मर्दों से और उनके बापों से, उनके शौहरों से अलग कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। इवन इफ अ वुमेन्स मेजर वर्क इज लिमिटेड टू द हाउस होल्ड, शी इज कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक प्रोडक्शन बाय फ्रीइंग टाइम फॉर मेल रिलेटिव्स टू वर्क इन द पब्लिक स्पेस। अगर एक औरत सिर्फ घर के कामों तक ही महदूद है, तब भी वो अपने जो मेल रिलेटिव्स हैं उनको इस चीज़ से फ्री कर रही है कि उनको खाना पका पकाया मिल जाता है, उनको अपने कपड़े धुले धुलाए मिल जाते हैं, उनको घर बार की टेंशन नहीं होती, उन्हें इस चीज़ की परेशानी नहीं होती कि हमने घर जाना है, हमारा घर अकेला होगा। लाइक हर तरह से उनकी जो बीवियाँ या उनके घर में बैठी मौजूद औरतें हैं, वो चाहे वो बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, माँ हो, वो उनको हर तरह से रिलैक्सेशन देने की कोशिश करती हैं कि वो घर की तरफ से रिलैक्स हों और बाहर अपना जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो ईजिली कर सकें। If a woman has to forego these activities, men would be forced to buy and pay for these services from the market. अगर एक औरत कह दे कि मैं ये सारे काम नहीं करूँगी, तो मर्द को क्या करना पड़ता है? मर्द को फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा पैसे कमाने पड़ते हैं ताकि वो ऐसे कामों के लिए भी किसी न किसी को हायर कर सके। Then we go for the concept of that काम वाली and helper in the house. तो फिर हमें वो सब करना पड़ता है और उसके लिए फिर मर्दों को पे करना पड़ता है। Women's free labor helps free resources for capitalistic development. Furthermore, official figures grossly underestimate the number of women who work in agriculture and industry. मज़ीद अगर हम इसकी बात करें तो जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो अंडर एस्टिमेट करते हैं औरतों के काम को, जो कि एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही होती हैं। प्लानर्स इन्वेस्ट ऑन लेबर टू इंक्रीज प्रोडक्शन। प्लानर्स जो हैं वो लेबर पे इन्वेस्ट करते हैं प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। एज वुमेन्स लेबर इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड, वुमेन कैन गेट मार्जिनलाइज्ड इन प्लान्स। जैसे कि औरतों को एज अ लेबर ही नहीं रिकग्नाइज किया जाता, तो फिर औरतों को उन प्लान्स के अंदर भी मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। वुमेन डू नॉट गेट एनी शेयर इन प्रोग्राम्स फॉर क्रेडिट, ट्रेनिंग, एजुकेशन एटसेट्रा। Furthermore, planners have failed to recognize that women have been marginalized by their own policies and that they could bring women into mainstream production simply by making it easier for women to get access to resources, mobility, and technology. Women and men are not feeling the effects of development planning equally. Women's access to productive resources by which they could generate more wealth remains limited. Women's income is decreasing as women lack access to resources. It means they cannot participate in the production of more wealth in the future. जो मर्द और औरतें हैं वो डेवलपमेंट प्लानिंग के इफ़ेक्ट्स को इक्वली फील नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए जो औरतों की एक्सेस है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज से वो लिमिटेड ही रहती है और औरतों की जो इनकम है वो भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।